नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। भोपाल के चर्चित ट्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में आरोपी समर्थ सिंह अभी तक फरार है। आगे वो क्या करने वाला है ये साफ नहीं है। ट्रिशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। परिवार के वकील ने सनसनीखेज दावे किए और इन सबके बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह का खुलासा हो गया। गिरिबाला सिंह अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। उनका कहना है कि परिवार निर्दोष है। इन सबके बीच सुसाइड में इस्तेमाल बेल्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आज दिन में भोपाल में ट्रिशा के समर्थन में और न्याय के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर क्या है? ट्रिशा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। फांसी लगाने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। अस्पताल में ट्रिशा मृत लाई गई थी। अस्पताल आने से पहले ही ट्रिशा की मौत हो चुकी थी। रस्सी से फांसी लगाई गई थी, ये रिपोर्ट बता रही है। हालांकि दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्टडी किया जा रहा है और साथ ही साथ दोबारा पोस्टमार्टम की बात भी कही जा रही है। इन सब के बीच में आज ट्रिशा की फैमिली जो है वो लगातार जो इंसाफ की मांग कर रही है वो प्रदर्शन करेगी। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बिग बॉल पर तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। डेथ ड्यू टू हैंगिंग, मतलब ये जो है उसमें लिखा गया है कि किसी चीज से लटकने से मौत हुई है। ये टेक्स्ट बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसका लबोलुआब क्या है, इसका सार क्या है। इसमें लिखा गया है कि किसी चीज से लटकने के चलते मौत हुई है। बाकी सारी चीजें जो है, बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इसमें लिखे गए हैं और इसमें डेथ का टाइम दिया गया है और ये सारी चीजें जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। हालांकि इसको फिर से रिव्यू किया जा रहा है और इन सारी चीजों को रिव्यू करने के बाद पुलिस की जांच टीम कहां तक पहुंचेगी, किस पहलू तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ट्रिशा की, उसमें क्या क्या लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया है कि फांसी लगाने के चलते मौत हुई है। मृत्यु का कारण फांसी लगाने के चलते हुई है। बिस्रा रिपोर्ट को सुरक्षित रख दिया गया है। बिस्रा को सुरक्षित रख दिया गया है कि आगे अगर दोबारा जरूरत पड़े तो इसमें और जांच जो है वो गहनता से की जा सके। मृतका के कपड़े की जांच की गई है। कपड़े सील करके पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। जिस रस्सी से फांसी लगाई गई वो शव के साथ मौजूद नहीं थी। मकरंद काले हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है फांसी लगाने से ही मौत हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में किस तरह से जांच कर रही है? क्योंकि ट्रिशा के परिवार के लोग बहुत सारे आरोप लगाते हुए मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं अभी भी, और जो मुख्य आरोपी है, जो ट्रिशा का पति है, वो अभी भी फरार चल रहा है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सबके सामने और अब ये बात क्लियर हो गई है कि इस पूरे मामले में जो मौत हुई है उस मौत की वजह फांसी से लटकना ही है, हैंगिंग से डेथ हुई है, ये क्लियर हुआ है। इसके अलावा जो बेल्ट है जिसकी जो सबमिट नहीं की गई थी वो बाद में सबमिट की गई, उसकी रिपोर्ट अलग से आई है और उस जो जिम्नास्टिक बेल्ट होता है उससे फांसी लगने की बात स्पष्ट हुई है। अब इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तो स्पष्ट है कि मौत फांसी लगने से हुई है, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या थे, अब इस पर पुलिस तफ्तीश करेगी। हालांकि इस पीएम रिपोर्ट पर जो ट्रिशा का परिवार है वो विश्वास नहीं जता रहा और उनका कहना है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिव्यू होना चाहिए और दोबारा पोस्टमार्टम होनी चाहिए। 8 दिन से ट्रिशा का जो शव है वो मॉर्चुरी में रखा हुआ है और शव लेने से परिवारजन इनकार कर रहे हैं। कोर्ट में याचिका दी गई है कि पोस्टमार्टम दोबारा से कराया जाए। हालांकि इसकी संभावनाएं क्षीण होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि 8 दिन पुराना शव हो चुका है। विसरा उसका सुरक्षित रख लिया गया है। इसके अलावा जो दोबारा पोस्टमार्टम की कंडीशंस है, यानी कि पोस्टमार्टम में अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो फिर दोबारा पोस्टमार्टम किया जाना है, जबकि परिवार के केवल आरोप है अभी कि पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए। तो इसमें लीगल पहलू पे अभी फिलहाल जांच चल रही है कि क्या पोस्टमार्टम दोबारा होगा, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। जबकि पीएम दोबारा होना चाहिए, इसको लेकर के ट्रिशा का भी परिवार राजी है और समर्थ का भी परिवार राजी है, लेकिन कानूनी पक्ष फंस रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हैंगिंग से डेथ हुई है। अब इसकी टाइमिंग को लेकर के जरूर बात सामने आ रही है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो टाइम है वो क्या है और घर वाले जिस हिसाब से टाइमिंग बता रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी जो सामने आया, सीसीटीवी में डेट और टाइम दोनों मैच नहीं हो रहे हैं और इसी को लेकर के ट्रिशा का परिवार भी सवाल उठा रहा है कि एक कैसा सीसीटीवी है जिसमें तारीख और समय मैच ही नहीं हो रहा। तो क्या इस सीसीटीवी
सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस अधिकारियों ने डीवीआर को जब्त कर लिया है और डीवीआर जब्त करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फिलहाल अग्रिम जमानत समर्थ की खारिज की जा चुकी है। इसी सब उलझी हुई गुत्थी की वजह से इस मामले में कोर्ट भी काफी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक जज और वकील का ये इस वक्त अभी मेरे हाथ में है और इसमें जो दूसरे नंबर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभिमत जिसको ओपिनियन लिखा गया है उसमें जो दूसरा बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज ओवर द अदर बॉडी पार्ट्स हैव बीन नोटेड। इसका क्या मतलब है? क्या ट्रिशा को दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी इंजरीज थी? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन चोटों का जिक्र किया गया है वो हाथ पर लगी हुई चोटें हैं। हाथ की कोहनी के नजदीक कुछ चोटों के निशान हैं। वो संभवतः जब बॉडी नीचे उतारी गई तब भी आए हुए हो सकते हैं। वही फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात पुलिस कह रही है कि ये संभावनाएं हैं कि हाथ पर चोट के निशान क्यों हैं, इसको लेकर के अब जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन जो आरोपी पक्ष है यानी गिरीबाला सिंह का परिवार है उसने भी स्पष्ट किया है, उनके वकील से भी हमारी बात हुई कि जो बॉडी है उसका काफी ज्यादा वजन था, 5.5 फुट से ज्यादा की हाइट थी, तो जाहिर है कि बॉडी काफी भारी थी और उसको उतारते समय काफी मेहनत करनी पड़ी और इसी दौरान कुछ चोटें बॉडी पर आई हैं। हालांकि इस बात को लेकर के गिरीबाला सिंह के वकील ने भी ये कहा है कि पोस्टमार्टम दोबारा हो या एम्स के पोस्टमार्टम को लेकर रिव्यू जरूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्टता नहीं रखी है कि चोट लगने का कारण क्या है और इसी वजह से संदेह पैदा हो रहा है। तो ये तथ्य जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए जरूर है, लेकिन इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि चोट लगने के कारण क्या है ये डिटेल्ड जब लेकिन अगर परिवार के लोग दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहे हैं तो क्या ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें प्राइमा फेसी दिख रहा है कि फांसी लगाने से मौत हुई है, क्या इस पर परिवार वालों को भरोसा नहीं है? ट्रिशा के परिवार वालों को भरोसा नहीं है। उस तस्वीर को आगे भी आपको दिखाएंगे, प्रधानमंत्री के दौरे की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त भोपाल के ट्रिशा शर्मा मर्डर केस की तमाम जानकारी, सुसाइड केस की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रिशा की जो मौत हुई है वो लटकने के चलते हुई है। अस्पताल में ट्रिशा मृत लाई गई थी। हालांकि बड़ी बात यह है कि ट्रिशा के जो परिवार के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर उनको भरोसा नहीं है। मैं आपको और ज्यादा जानकारी उस पर दे रहा हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ है? मृत्यु का कारण फांसी लगाने से मौत हुई है, यह बात पता चल रही है। बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होगा उस जानिब और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की दिशा में। विषैले पदार्थ की जांच के लिए एफएसएल को सैंपल्स दे दिए गए हैं। मतलब एफएसएल की टीम ये देखेगी कि कहीं कोई जहरीला पदार्थ खाने की वजह से तो मौत नहीं हुई है। मृतका के कपड़े की जांच की गई है, जो कपड़े थे उसकी जांच की गई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस में सारी बात सामने आई। कपड़े सील करके पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए गए ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाई जा सके। रस्सी शव के साथ मौजूद नहीं थी और उसी को लेकर सवाल था कि आखिर मौत कैसे हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती तौर पर यह पता चल रहा है कि जो मौत हुई है उसका कारण फांसी से लटकना है, लेकिन रस्सी शव के साथ उस वक्त नहीं मिली थी। पोस्टमार्टम प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। मृतका ने 1 सप्ताह पहले अबॉर्शन करवाया था, यह बात भी एकदम क्लियर हो गई है। लैब जांच के लिए गर्भाशय को सुरक्षित रखा गया है कि फर्दर इसको लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसे सुरक्षित रखा गया। उस सैंपल को मृत्यु का कारण फांसी लगाने के चलते मौत हुई है। तो ये सारी जो जानकारियां अभी तक इस पर सामने आई हैं, लेकिन ट्रिशा की किस वजह से मौत हुई है इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि परिवार वालों ने बहुत सारी बातें कही हैं। परिवार वालों ने ससुराल पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं और अब उसको लेकर परिवार कह रहा है कि फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। मकरंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, अगर ट्रिशा के परिवार वाले कह रहे हैं कि फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए तो मतलब अभी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर ट्रिशा के परिवार के लोगों को भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा ट्रिशा के परिवार को नहीं है। पहले दिन से ये परिवार यही दावा कर रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है। रसूखदार परिवार होने की वजह से गिरीबाला सिंह और उनका बेटा इस पूरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं और एम्स में भी उनके जो लोग हैं उनका जो रसूख है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बॉडी लाने का टाइमिंग क्या है, वहां पर पोस्टमार्टम का टाइमिंग क्या है, घर वालों को जो सूचना दी गई वो देर से क्यों दी गई, पुलिस को सूचना दी गई वो देर से क्यों दी गई। तो ये सारे जो
आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए ट्विशा के, ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि परिवार जो है वो पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं कर रहा है। उनके हिसाब से सारी चीजें मैनेज हो रही हैं और इसीलिए वो जांच भी प्रदेश के बाहर चाहते हैं और जो पोस्टमार्टम है वो भी दिल्ली एम्स में करवाना चाहते हैं ताकि उनको इस पर विश्वास हो सके, क्योंकि अभी वो यहाँ के पोस्टमार्टम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। परिवार गिरिबाला सिंह का जो परिवार है उसका कहना है कि जब मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद जब हैंगिंग हुई, उस हैंगिंग के बाद उसको नीचे उतारा गया। परिवार को उम्मीद थी कि ट्विशा जिंदा हो सकती है, इसीलिए बार बार सीपीआर दिया गया। सीपीआर देने के बाद बॉडी को नीचे उतारा गया और नीचे उतारकर गाड़ी में ले जाकर उन्होंने सीधे वो एम्स में ले गए। अब इस पूरे मामले में जो ट्विशा का परिवार है वो ये कह रहा है कि पुलिस चौकी नजदीक होने के बावजूद पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया, फौरन वहां पर जो पोस्टमार्टम होना था वहां पर उस बेड को क्यों नहीं ले जाया गया, उनको सूचना देर से क्यों दी गई, अस्पताल के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, ना कि परिजनों के द्वारा दी गई। तो ये सारी चीजें शक पैदा करती हैं और जो बेल्ट है वो ना देना पुलिस के द्वारा जांच के लिए, ये भी तथ्य है जो कि एक शक पैदा करता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर। तो ट्विशा के परिवार का एक शक है और इसीलिए दोबारा पोस्टमार्टम की भी मांग हो रही है, साथ ही साथ दोबारा से जांच की भी मांग हो रही है। पुलिस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, फरार है मकरंद, क्या इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, क्या उसमें सबसे बड़ा किरदार ट्विशा के पति का नहीं है? क्योंकि वो ट्विशा का पति अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। दूसरा, ट्विशा के जानिब या ट्विशा के परिवार वालों के जानिब जो स्क्रीनशॉट सामने आए, जो मैसेज की बातें सामने आई, उसमें दिख रहा था कि वो कैसे अपने परिवार और ससुराल वालों से परेशान है। और ऐसे में सबसे मुख्य किरदार हो जाता है ट्विशा का पति, जो अभी तक फरार चल रहा है, जो इस मामले में और ज्यादा शक को गहरा रहा है। जी बिल्कुल, ट्विशा का पति फरार है और ट्विशा का पति अभी भी पुलिस से भागता फिर रहा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। समर सिंह के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित है। 6 से 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई हैं। अभी फिलहाल जो गिरिबाला सिंह है उनसे जब सवाल किया गया तो वो भी अपने कानूनी अधिकार की बात करती हुई नजर आई, जबकि सवाल ये था कि वो अगर जज है और जज का ही अगर विश्वास कानून पर नहीं है, उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली, उनके बेटे की अग्रिम जमानत खारिज हो गई, तो सीधे तौर पर कानून ये कहता है कि उसे पुलिस के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर है। लेकिन वो सरेंडर नहीं हो रहा, वो भाग रहा है और इसीलिए परिवार पर शक गहराता जा रहा है कि समर सिंह अगर निर्दोष है तो पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारी लीगैलिटीज हैं जिसको लेकर के गिरिबाला सिंह और उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हमारे सामने सारे जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। और समर सिंह के फरार होने को लेकर ट्विशा का परिवार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों समर सिंह फरार है, अगर वो निर्दोष है तो आखिर सबके सामने सच क्यों नहीं पता था। तो ये समर सिंह को लेकर के जो गिरफ्तारी की बात सामने आ रही कि जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र और जितने भी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं वहां पर भी मध्य प्रदेश पुलिस की टीमें जो है लगातार संपर्क में है। सोशल मीडिया पर बैंक के ट्रांजैक्शन पर नजरें लगी हुई हैं कि ऐसा कोई भी साक्ष्य अगर मिलता है तो फौरन गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना होगी और कुछ टीमें बाहर गई भी हैं जो समर सिंह की तलाश कर रही हैं। चूंकि लुकआउट नोटिस जारी है तो सारे एयरपोर्ट्स पर भी एक अलर्ट समर सिंह के नाम का गया हुआ है, जिस अगर समर सिंह देश छोड़ने की कोशिश करता है अगर आपकी कोई गलती है ही नहीं और अगर ये आत्महत्या का केस है तो पुलिस के सामने समर सिंह को पेश होने में दिक्कत क्या है, जो आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर से मकरंद आपका रुख करेंगे, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। ट्विशा केस में न्याय की मांग तेज हुई। आज भोपाल में बाइक रैली निकाली जाएगी। वर्दी वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल में आज प्रदर्शन करेगा। सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद बाइक रैली निकाली जाएगी। परिवार ने कोर्ट से दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की गुहार भी लगाई है, जैसा कि हमने आपको बताया। वकील ने दावा किया है कि मौत से पहले शरीर पर चोट के निशान थे। सास गिरिबाला सिंह ने एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सनसनी फैलाने के इरादे से बनाई गई कहते हुए कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर आपको सेकंड पोस्टमार्टम करवाना है तो। ट्विशा के आत्महत्या में इस्तेमाल बेल्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पुष्टि हुई है कि उसी बेल्ट का इस्तेमाल सुसाइड के लिए किया गया था। फरार आरोपी समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। ये ट्विशा सुसाइड केस का अपडेट है और इस मामले पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है। जो आत्महत्या का निर्णय है बेहद ही जटिल विषय होता है। इसमें बायो साइको सोशल कारण देखे जाते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कोई एक फैक्टर ही
रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात शोध आधारित है कि भारत में लगभग जो 50% के आसपास सुसाइड हैं वो मानसिक समस्याओं की वजह से होते हैं, और लगभग 50% जो आगे के सुसाइड हैं वो साइको सोशल कारणों की वजह से हो सकते हैं। अब आपको ट्रिशा की भाभी का बयान सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने ट्रिशा के ससुराल पर कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको सुनाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पुलिस से सबमिट हो चुकी है, और ये जो एक्यूजेशंस और ये जो डिफेमेशन किया जा रहा है एक डिसीज्ड का, काफी शर्मिंदगी की बात है कि आप किस तरह से, किस लेवल और किस नीच लेवल तक आप कोई इंसान पहुंच सकता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। कह रहे हैं कि बिल्कुल घर में बच्ची की तरह उसको रखा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मायके के पक्ष से ही कोई परेशानी रही होगी, कोई ब्लैकमेलिंग या इस तरह की कोई बात रही होगी जिसकी वजह से आत्महत्या की गई। अब तो ये नया एंगल निकल चुका है। हम पागल है, धूप में पागल भागने अपनी बच्ची को लास्ट राइट्स ना दे और ये सब के लिए लड़ते रहे। आप ये जो एक्यूजेशंस लगाई जा रही है, ये इसको अगेन एक्यूजेशन ही कहा जाएगा। ये जिस तरह से बोला जाता है कि माँ बाप, तो माँ पागल है रो रही है, बाप पागल है जो रो रहे हैं, हम पूरा खानदान परिवार पागल है जो रो रहा है, उसके लिए इतना लड़ रहा है कि आज उसे जस्टिस मिले। मकरंद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। मकरंद, एक तरफ तो आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा इंसाफ की मांग को लेकर, और दूसरा परिवार वालों के आरोप जस के तस हैं। वो इस मामले में इंसाफ चाहते हैं और यही वजह है कि सेकंड पोस्टमार्टम की बात लगातार परिवार कर रहा है, जो ट्रिशा का परिवार है। जी बिल्कुल, ट्रिशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। इसमें सामाजिक संगठनों का भी अब एक तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और रिटायर्ड जो आर्मी के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में अब सामने आए हैं खुलकर। और चूंकि ट्रिशा का भाई जो है वो सेना में मेजर है, और इसीलिए जो एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो पूर्व सैनिकों की, उसके द्वारा आज एक बाइक रैली निकाली जाएगी। पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी शौर्य स्मारक के पास, और उसके बाद एक बाइक रैली निकालकर 3 जगह ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। पहला ज्ञापन पुलिस को दिया जाएगा, दूसरा राजभवन पे, और तीसरा सीएम हाउस में ज्ञापन दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले में अनुमति उन्होंने कल लेने का प्रयास किया था। कल अनुमति फौरी तौर पर नहीं मिली थी, लेकिन उनका प्रयास था कि इसकी अनुमति उनको मिल जाए, और आज जो कि बाइक रैली है तो इसकी अनुमति लेकर वो इन 3 जगहों पर ज्ञापन देने का उनका कार्यक्रम है। अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, और कहीं ना कहीं एक लोगों का समर्थन जो है वो ट्रिशा के परिवार के साथ सीधे तौर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ट्रिशा का परिवार आरोप लगा रहा है कि गिरिबाला सिंह उनका बेटा जिस तरह से रसूख रखते हैं, लगातार लोकायुक्त का भी नाम ले रहे हैं ट्रिशा के परिजन, और ऐसे में जब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है तो आम जनता की भी सहानुभूति एक तरह से उस परिवार को मिल रही है। इंसाफ हो, इस इंसाफ की लड़ाई में लोग जुड़ते जा रहे हैं, और किस तरह से इंसाफ मिलता है इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।